अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट। और आपको पता ही है कि हम लोग छोटी ईद अपनी पाकिस्तान करके आए हैं, लेकिन बकरा ईद हमने यूके ही की है। और आते साथ ही मैंने आपको अपने ईद के व्लॉग पहले ही अपलोड कर दिए, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जर्नी पीछे से स्टार्ट की जाए। मैं आई हूँ तो अब आपको ये क्यों ना दिखाऊं और बताऊं कि मैं पाकिस्तान से बैग्स में क्या क्या भर के लाई हूँ। और अनबॉक्सिंग के बगैर तो व्लॉग इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये तो मेन पार्ट होता है। लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों के व्लॉग्स देखा करती थी और अब तक देखती हूँ कि वो पाकिस्तान से आते हैं तो क्या क्या लेके आते हैं। तो मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बेशक यहाँ से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आप जितनी भी आपके पास लगेज के अंदर कैपेसिटी हो, आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उसको फुल करके ले आएँ। और हमारे साथ तो बहुत ही बुरा भी होता रहा है। व्लॉग को भी मैंने 2 पार्ट्स में किया है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। तो अब ये पहला पार्ट है, इसमें मैंने अपनी लैंडिंग से वीडियो स्टार्ट की है। और लैंडिंग की वीडियो आप कंप्लीट देखें कि किस तरह हम लोग आसमान से ज़मीन पर आए हैं। और उसके बाद यहाँ से आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि लगेज हमने कलेक्ट किया है हीथ्रो एयरपोर्ट से और घर पहुँचे हैं। और घर पहुँचने के बाद सो वी आर बैक टू आवर होम, स्वीट होम। और ये था जी हमारा टोटल लगेज जो हमें उठाना पड़ा, जिसमें थे मिस्टर मूसा, उसके बाद एक हमारा ये बैग, एक हमारा ये बैग, एक हमारा ये बैग, एक हमारा ये हैंड कैरी बैग, उसके बाद हमारा ये बैग, एक वो शॉपर, और उसके अलावा एक शोल्डर बैग और मेरा हैंड बैग। अब हुआ कुछ इस तरह कि हमें अलाउ था 30 kg का मेरी टिकट पे, ये 30 kg का इसके फादर की टिकट पे ये वाला बैग, 10 kg का मूसा का अलाउ था और 7 kg का हमें हैंड कैरी अलाउ था। शोल्डर बैग और वटेवर जो आप रखें वो तो आपको अलाउ होता ही है। हुआ ये कि हमारा ये 30 kg के बजाय बैग बना 39 kg का, और इसे 30 kg का होना चाहिए था, ये बना 22 kg का। अब वहाँ पे जब हमने सोचा कि अब अगर हम शिफ्ट भी करें तो हमारे इस बैग में स्पेस ही नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ा, मुझे एक शोल्डर बैग जो मैंने अंदर एक्स्ट्रा रखा हुआ था, मुझे वो निकाल के कुछ शर्ट्स उसमें डालनी पड़ी, और जल्दी में खैर से जिप भी टूट गई। और उसके अलावा कुछ कपड़े वेलवेट के थे जो आप ये देख सकते हैं, वो फिर हमें एक शॉपर में डाल के ये भी उठाना पड़ा। और बड़ा ही जलालत हुआ ये सब कुछ करते हुए। मतलब मैं अपने हस्बैंड को ये बार बार बोल रही थी कि हम लोग जाके वापस दे आते हैं घर वालों को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ साथ लेके जाएंगे। तो अब मैं करने लगी हूँ जी अपने बैग की फाइनली अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले ये बैग खोलती हूँ। वैसे मैंने इनकी पार्टीशन की हुई है कि वो मैंने बैग अपना बनाया है, वो हस्बैंड का, और इसमें सब कुछ मूसा का है। इवन हमें हैंड कैरी भी उठाना पड़ गया क्योंकि इसका लगेज भी ज़्यादा हो गया था 7 kg से, सॉरी वेट। और अब मैं ज़रा इसकी ओपनिंग करूं और आपको कंडीशन दिखाऊं। लेट मी ऑन द फ्लैश। चलें जी, बैग ओपन करने लगी हूं और ये देखें इस बैग की कंडीशन। एक्चुअली मुझे यहाँ से उठानी है एक मेयोनीज़ और सॉस वगैरह जो मैं लेकर आई हूँ साथ। चिकन स्प्रेड हस्बैंड गए हुए हैं जी ब्रेकफास्ट के लिए लेने, ब्रेड, और मैं ज़रा बीच में से सॉस निकाल लूँ, सिर्फ वही निकालूंगी, बाकी सारी अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगी। और आई गेस वो मेरे सामने ही है। ये वाला शॉपर है कि ये वाला शॉपर है? ओफ, एक्चुअली घर से तो सेटिंग बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन सारा मेसअप हो गया हमें शिफ्टिंग करते हुए। लेकिन मैं कुछ भी नहीं खोलूँगी आपको दिखाए बगैर, सब कुछ दिखाऊंगी ताकि जो लोग आते भी हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान। फ़िलहाल मैंने सबसे पहले एक बैग खोला है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। इसमें हैं जी सारे मेरे सॉस। मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि मैं बस अभी एक बीच में से शॉपर निकाल लिया है, और बाकी अवॉइड कीजिएगा, मेरा गला बहुत ख़राब है। जो भी निकलेगा सब आपको साथ साथ दिखाऊंगी। सो दीज आर माई मोस्ट फेवरेट सॉस जो पाकिस्तान में मैं यूज़ करती थी और यहाँ पे मैंने मिस किया है, जिसमें ये चिकन स्प्रेड है, गार्लिक सॉस है, स्पाइसी मायो है, और इसके बाद एक और गार्लिक सॉस है नेशनल की भी। वो इसलिए कि सॉस की यहाँ पे कोई कमी नहीं होती। आप यकीनन, मेरा अभी वैसे सब कुछ मैस हुआ है यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन जो बात पाकिस्तान की है वो फिर मिस करते हैं। सो इसलिए मैं तो इस दफ़ा अपने लगेज में बहुत कुछ अपने खाने पीने का और अपने पहनने का लेके आई हूँ। वैसे तो बर्तन भी हैं, उसके बाद मेडिसिन भी हैं, सब दिखाऊंगी आपको साथ साथ। अभी
थकावट है और गला भी ख़राब है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ दिखाऊंगी आपको। नाश्ता फिनिश हो गया, अब अगली हम अपनी अनपैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं ज़रा ज़िप सही प्रॉपर खोल लूँ। ये हैं जी हस्बैंड के फ्रेंड की कुछ मेडिसिन, और ये इतना बड़ा शॉपर है जी। और ये मैं अपने कुकर के रबर लेकर आई हूँ, और इसमें है मेरे सारे मसाला जार, और मैं बीच में से सारे बर्तन निकाल लूँ जो मैं लेकर आई हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्रूफ देख लें जी कि जो सामान मैंने निकाला है मैं उसका ओवरव्यू आपको करवा दूँ कि ये देखें। इस दफ़ा मैंने ख़ुद बनानी है रोटियाँ, तो चकला बेलना भी साथ लेकर आई। ये देखिए मैं अपना बीटर लेके आई हूँ, क्योंकि जब मुझे दाल मैश करनी होती है तो यहीं से देख लें कितनी इसकी लेंथ है। ये मैं अपने फिर स्टील के कुछ बर्तन लाई हूँ। ये मैं ऑयल लेकर आई हूँ अपना अल जन्नत का सोन हलवा, यमी। ये सुबह ब्रेड खाई है, उसकी एजेस निकाली हैं क्योंकि मैं इसका बनाऊंगी ब्रेड क्रम्स। और ये एक स्टील की परात टाइप है जिसमें मैं बनाऊंगी रोटियाँ, सॉरी आटा, और नीचे थालियाँ हैं। उसके बाद ये मूसा ने मेरी एक डिश तोड़ दी थी, तो अब अम्मी की तरफ से दूसरी बिठा कर लेकर आई हूँ। ये सेट ऑलरेडी मेरा डिनर सेट के साथ कुछ प्लेट्स थी। और सबसे खुशी की बात ये कि मैं जो थोड़े से अपने ये टूटने वाले बर्तन थे कि हो सकता है टूट जाएं, लेकिन वो भी नहीं टूटे, सेफ़ आ गए हैं जी। ये देखें 2 ग्लास मैंने रखे हैं कि ओवन में मूसा का कभी दूध गर्म वगैरह करना होता है तो फीडर रखने के बजाय मग या, और ये देखें ये मैं अपने 6 मग सेट में से 4 उठा कर लिए और वो बिल्कुल सेफली लैंड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ की तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी तक मैंने ये खोला ही नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं है इसमें है क्या। अभी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें जब इसमें चटनी मैंने खुद बनानी है, हमारी ज़बान में तो पंजाबी में से दौरा मलना इस टाइप का कुछ कहते हैं। ये निकला है जिस बॉक्स में से। और ये मेरी अम्मी ने मुझे 2 डिब्बे दिए हैं। इसमें एक में है जी फक्की घर की बनी हुई, और एक में है जी तुखम लंगा। ये एक छोटा फ्राई पैन मूसा की कुछ चीज़ें बनाने के लिए। और ये मैं बताती हूँ, मैं नमकदानियों का अपना सेट उठा कर लाई हूँ। एक्चुअली सो क्यूट। इसको मैं भी फिट करती हूँ। खोले पैकेजिंग में खोला ही है। और इसका कंप्लीट हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा ड्राई फ्रूट सेट है, और बाकी इसमें भी छोटे छोटे सारे बर्तन हैं मूसा के, कुछ बाउल, आउच। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सेफली ये बर्तन भी आ चुके हैं। ये भी एक बाउल था, इसके अंदर चीनी का बाउल है। जैसे ये प्लेट एक कांच की है, और एक ये मेरी फ्लावर प्लेट है कांच की। सेफली ही सब कुछ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें। और हमारे एक शोल्डर बैग से मैंने निकाली है बेडशीट एक मूसा की, और इसमें कुछ गुड़ है, ऑयल शायद मैंने आपको पहले दिखा दी है। और मेरा जो ड्रेस मैं यहाँ से पहन के गई थी वो भी साथ। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी देखा होगा, जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से आई थी तो मैं काफ़ी कुछ बर्तन पहले भी लेकर आई हुई हूँ, और अब उनमें हो गया है मज़ीद इजाफ़ा। और अब मैंने एटलीस्ट अभी बर्तनों वाली जो अलमारी है और जो मसाले वगैरह हैं, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी लेकर आई हूँ, वो चीज़ें मैंने एक जगह पर समेट दी हैं। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और देसी टाइप की हूँ तो इसलिए ज़रा स्टील के बर्तन और ये सब कुछ लेकर आई हूँ। और यहाँ भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अच्छा लगता है कि हम पाकिस्तान से अपनी जो चीज़ें प्यार से लेकर आएँ वो यहाँ इस्तेमाल करें। और अपना ख्याल रखिएगा।